यह बात तब की है जब हमारे क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले थे। इसलिए हमारे प्रिंसिपल हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगाया करते थे। स्कूल में सिर्फ हमारी ही क्लास होती थी। हमारी क्लास में बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, पर मुझे पिछले लंबे समय से महक नाम की लड़की पर बहुत ज़बरदस्त वाला क्रश था, परंतु आज तक उससे यह कहने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी। महक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल फिट, स्लिम और मस्त फिगर की। हमारे यहाँ ज़्यादा प्यार व्यार नहीं चलता, इसलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था और ना ही ज़्यादा लड़कों से बोलती थी, और यही बात उसकी मुझे पसंद थी। एक बार की बात है, जब हमें हमारा मास्टर पढ़ा रहा था तो बीच में मैंने पानी पीने के लिए छुट्टी मांगी और अकेले ही पानी पीने चला गया। हमारा स्कूल गांव में है, तो स्कूल में बहुत खुली जगह है पानी पीने वाला। नल पूरे स्कूल में कई जगह लगाए गए थे, लेकिन स्कूल में छुट्टी होने के कारण ये सभी नल बंद पड़े थे, क्योंकि पानी का मोटर चलाने वाला स्टाफ का भी छुट्टी था। तो इसीलिए पानी पीने के लिए हैंडपंप पर जाना पड़ता था, और ये हैंडपंप स्कूल के दूसरे छोर पे था, जो कि पूरी तरह से सुनसान जगह था। क्लासरूम से तो मैं चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि महक और उसकी फ्रेंड भी वहाँ पानी पीने आई हुई थी। वो हमारा स्कूल में आखिरी साल था और मुझे मेरे घर वाले 12वीं के बाद कहीं बाहर भेज देते। इसीलिए जब वो मुझे दिखी तो मेरे मन में एक बार उससे बात करने का मन किया, और मेरे दिल में उसके प्रति जो भी भावना था उसे व्यक्त करना चाहा। बात करने का मन तो था, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त उसके साथ उसकी एक सखी भी थी। लेकिन 2 मिनट बाद ही एक ऐसा चमत्कार हुआ और उसकी सहेली वहाँ से चली गई। बाद में मुझे पता चला था कि मुझे देखकर महक ने एक बहाना करके अपनी सहेली को भेज दी थी, क्योंकि महक को भी मुझसे अकेले में मिलना था, और इस तरह से उसकी फ्रेंड वहाँ से चली गई। अब मेरे पास मौका था तो मैं उससे बात करना शुरू किया और कहा, अब परीक्षा के बाद हम पता नहीं कब मिलेंगे। तो उसने भी कहा, हाँ ये तो है, और ऐसा करते करते हमारे बीच में बातें शुरू हो गई। बातों बातों में उसने मुझसे कहा, तुम्हारे बारे में मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं अच्छे हो। जब उसने मुझे ऐसी बात कही तो उसी वक्त मेरे दिल में हलचल होने लगा और मेरा नागराज जग गया। मैंने अपने नागराज को बहुत मुश्किल से संभाला। इसी बीच उसने ऐसा कह दिया जो मैं एक अरसे से सुनना चाहता था। उसने कहा, तुम्हें एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो ना। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, और यह बात मैं तुमसे कभी नहीं कह पाई, लेकिन आज बोल देती हूँ, आई लव यू। यह कहने के तुरंत बाद उसने मेरे होठों पर अपने गुलाबी रसीले होठ रख दिए और हम लिप किस करने लगे। सच कहूँ तो दोस्तों, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, और फिर हम लोगों दीवार की तरफ एकांत में चले गए, जहाँ हम दोनों ने थोड़ी देर लिप किस की। फिर मैं किस करते करते अपना हाथ उसके वृक्ष की तरफ ले गया और उसके मुंह में दबाने लगा, और इतने में स्कूल की छुट्टी हो गई और सब लोग चले गए। अब मेरे पास अपना इच्छा पूरा करने का बहुत सुनहरा मौका था, तो मैं जल्दी से उसकी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। उसने नीचे गुलाबी रंग के 30 साइज का बरा पहन रखी थी। अब उसने मेरी भी शर्ट उतार दिया। शर्ट उतर जाने के बाद मैंने उसका स्कर्ट भी धीरे धीरे निकाल डाला। उसने काले रंग की सेक्सी पैंटी पहन रखी थी। अब वह मेरे सामने लगभग नंगी खड़ी थी। मैंने जल्दी से अपना पैंट निकाला और उसे कहा, मेरा नागराज बेचारा कब से तुम्हारी गुफा में घुसना चाहता था, आज मौका मिला है। उसने मेरा नागराज देखा तो वह थोड़ी घबरा गई कि पहली बार सीधा इतना बड़ा नागराज अपनी गुफा में लेने जा रही हूँ। उसने मेरे नागराज को चाटकर थूक लगाकर चिकना कर दिया। अब मैंने उससे कहा, प्लीज़ मेरी जान, अब मुझे और न तरपाओ। मैंने उसकी पैंटी उतारकर थोड़ी देर तक उसकी रसीले और गुलाबी फूली हुई गुफा चाटी और उसे दीवार की तरफ लगा दिया। अब मैं और मेरा नागराज अपनी पोजीशन में थे। फिर मैंने अपना नागराज उसकी गुफा की तरफ किया। उसने मुझसे कहा, मेरा पहली बार है तो ज़रा आराम से, और साथ ही यह भी पूछा, बेबी दर्द तो नहीं होगा ना? मैंने कहा, मेरी जान
तुम बिल्कुल भी घबराओ। और जहाँ तक दर्द की बात है तो मेरे नागराज लेने जा रही हो तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा। फिर भी वह मुझे आराम से करना कहती रही, लेकिन मैंने पीछे से उसकी गुफा के दरार पर अपना नागराज आराम से टिकाया और एक झटके में उसकी टाइट गुफा में पूरे टोपे से लेके आड़ तक घुसा दिया। और नागराज गुफा में घुसते ही जो उसकी चीख निकली, आज तक उसने ऐसा दर्द नहीं देखा होगा। मैंने उसकी चूत में इतने तेज तेज धक्के मारे कि वह रोने लग गई। तो मैं थोड़ा धीरे हो गया और कहा, मेरी जान, अब मज़ा आएगा, सब्र रख। फिर मैंने और तेज अपने नागराज को अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। उसके गुलाबी गुफे के धुएं निकाल दिए थे मैंने। थोड़ी देर बाद उसे भी बहुत मज़ा आने लग गया और वह भी अपनी गार उछाल उछाल कर खुदवाने लगी। काफ़ी देर तक लगातार उसकी गुफा ढीली करने के बाद मैंने अपना सारा माल उसकी कुंवारी गुफा में डाल दिया और अपना नागराज बाहर निकाल लिया। फिर वह किस करते करते मुझसे बोली, मेरे बाबू, मेरे पिछवाड़े नहीं मारोगे? मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ। पहले तो मैंने उसके दोनों पैर फैलाकर अपने मुंह को उसकी गार के पास लाया और उसकी गार कसकर चाटी। फिर मैंने उसे कुतिया बनाया और अपना नागराज गीला करके उसकी पिछवाड़े के छेद पे रख दिया। उसकी कमर पकड़कर मैंने लंड का दबाव गार में देने लगा तो नागराज का सुपारा गार में घुस गया और वह चीख पड़ी। फट गई मेरी पिछवाड़ी, लेकिन मैंने उसे कस के पकड़ रखा था तो वह हिल नहीं पाई और मैंने पूरा नागराज उसकी पिछवाड़े में घुसा दिया। इसके बाद तो मैं किसी सुपरमैन की तरह तेज़ी से उसके पिछवाड़े को फाड़ने लगा। अब तो महक भी ऐसे चिल्ला रही थी। 10 मिनट तक धक्के मारने के बाद मैंने फिर से अपनी माल उसके पिछवाड़े में छोड़ दिया और अब वह भी झड़ चुकी थी। बाद में उसने बताया कि वह भी मेरे साथ खुदाई का मज़ा लेना चाहती थी और मैं इतने साल से अंधेरे में जिए जा रहा था। उसकी खुदाई करने के बाद उसने मुझे इस बात पे लिप किस दे दिया और बोली, मैं इतने साल से इस मज़े से दूर थी। अब इसी तरह से हम दोनों प्रत्येक छुट्टी के बाद खुदाई करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गया और परीक्षा भी पास नहीं कर सका।